ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। आज हम मन के बारे में जानेंगे कि मन क्या है और मन को हम अपने कंट्रोल में कैसे करें, कैसे काबू करें जब ये उछल कूद करता है। तो सबसे पहले तो ये बात गांठ बांधो आप कि जो हम सुनते हैं ना, सुनने में बड़ा आनंद आता है। अब मैं आपको जो सुना रही हूँ आपको अच्छा लगेगा, मन लगेगा, लेकिन जब करना पड़ता है ना, अब आपको जैसे मैं घर से आई और मैं एक कटोरा हलवे का बना के आई और यहाँ आपके सामने रख दिया मैंने, और मैंने कहा कि देखो इसी बड़ा स्वाद बना हुआ है, इसमें ये चीज़ डली हुई है, काजू बादाम इसमें सब डाले हुए हैं, बड़ा टेस्टी है। तो आपका ना मन जो है उछल कूद करेगा, पता नहीं बहन जी सच भी कह रही है, मतलब टेस्टी भी है कि नहीं। देखे तो मेरा आपके मन में ना उथल पुथल हो जाएगी, आपका चेहरा देखने वाला होगा। अगले मैंने देख लिया आप सबको कि इनका मन उछल कूद कर रहा है। अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन वो कटोरा भर के मैं लाई ना, मैं कुछ नहीं बोली आपको मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने कल प्रसाद लो और ये खाओ आप, मैं कुछ नहीं बोली। फिर आप मुझे बता रहे हो कि बहन जी बड़ा आनंद आ रहा है, तो बड़ा टेस्टी है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हम सुनते हैं, सुनने में आनंद, हमें करने में आनंद ज़्यादा आता है। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं लाभ तब मिलता है हमें। अब जब हम सुनते हैं तो कान तक रस होता है बस, और जब हम अप्लाई करते हैं जीवन में तो सच्चा आनंद तभी मिलता है। चाहे बाबा का ज्ञान देखो आप, सुनने में मुरली अच्छी लगती है बाबा की श्रीमत पर, जब हम चलते हैं ना लाभ तभी होगा, प्राप्तियां तभी होती हैं। तो ऐसे आज बाबा ने मुरली में नहीं कहा, इसी पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं। बाबा ने कहा कि अपने मन को और बुद्धि को क्या करो, भटकाने से रोको। तो रोके कैसे आप, वो भी विधि बाबा ने बताई है कि श्रीमत का पालन करो और पहले मन को समझो कि मन क्या है और ये क्यों उछल कूद कर रहा है। जब हम उसके बारे में जानेंगे, देखो हर चीज पर कंट्रोल होना चाहिए, हर चीज का ब्रेक होता है। आप दुनिया में जो भी चीज आप देख लो, गाड़ी का भी ब्रेक होता है, अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाइक में ब्रेक होता है, यहाँ तक कि ऊपर की छत जब हम बनवाते हैं उस पर भी बाउंड्री बनवाते हैं ताकि कोई बच्चा गिर ना जाए, हम ही ना गिर जाए। तो इसीलिए हर चीज के ऊपर ब्रेक बाबा ने बताया कि जरूरी है। हमारे संसार में भी देख लो आप, जिस पर ब्रेक नहीं होगा उसका डर रहेगा कि कभी एक्सीडेंट ना हो। तो मन पर भी ब्रेक होना चाहिए, ये भी भटका देता है और ये इतना चलता है, इतना इसका कोई था ही नहीं। महाभारत में जब अर्जुन को कृष्ण समझाने लगा कि अर्जुन ध्यान से सुन, कहते तू युद्ध भी कर और निरंतर मेरा सुमिरन कर। ये दो बातें बताई, अपने मन को कंट्रोल करके युद्ध भी कर और निरंतर मेरा सुमिरन कर। तो ये बाबा भी तो यही कह रहे हैं, कहता देखो ये मन को कंट्रोल करने में मैं हवा की गठरी बांध सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है। ये तो एकदम पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाता है, किसी ने कभी कुछ कहूँ, सबसे तेज गति मन की है, कहते ये मेरे वश में नहीं है। तो फिर उसने विधि बताई कि मन को ज्ञान से ब्रेक लगाया जा सकता है। तो बाबा जो हमें डेली मुरली सुनाता है ना, ये बताता है कि बच्चे मन को कैसे कंट्रोल करो। हाँ, बाबा ने समझाया कि अब आप आज आपने बाबा की मुरली को ध्यान से सुना होगा ना, तो बाबा ने एक जगह जिक्र किया है जितना और उतना, कि जितना मेरे से योग लगाओगे, जितना मन को मेरे अंदर लगाओगे, उतना ही आपको ऊंचा पद मिलेगा। सतयुग में जाओगे, आत्मा पवित्र बनेगी, आपके अंदर शक्ति आएगी। लेकिन ये खेल सारा मन का है। बाबा ने कहा कि ये जो युद्ध चलता है ना, ये संबंध का और बंधन का, ये बाबा ने युद्ध बताया कि संबंध का और बंधन का। अब बंधन का कारण है मन, और मन से ही संबंध में लग जाए तो उसको दिशा चेंज करनी है उसकी, बाकी कुछ नहीं है। अब जो दिशा इधर है इधर करनी है। जो सांसारिक तरफ हमारा मन झुका हुआ है, तो बाबा की तरफ हमने मन को लगाना है। तो बाबा की तरफ मन को लगाएं कैसे,
बाबा ने श्रीमत का पालन करने के लिए बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना ये बात, बाबा ने कहा सबसे ज्यादा असर मन के ऊपर अन्न का पड़ता है। अगर आप सात्विक अन्न खाओगे, आप वैसे ही मत करो कि बाबा बार बार हमें समझाता है कि बच्ची सात्विक अन्न खाओ, किसी की कामी के हाथ का मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? कि उसका मन पर असर पड़ता है। कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज वो घटना बता रही हूँ। ये बहन जी बैठी हैं, आपको ध्यान से समझ आएगा। एक बच्चा था और वो बच्चा जो था बचपन में उसके पिताजी की डेथ हो गई। उसकी माँ और बेटा थे, फिर उसकी शादी करी और एक बच्ची हो गई और उसके होते ही उसकी घरवाली चली गई। अब दोनों रह गए, माँ बेटा रह गई। अब उसकी बच्ची की शादी कर दी, उसे शादी कर दी तो वो माँ बूढ़ी हो गई, काम होता नहीं था उससे। उसने एक नौकर रखा, सारा खाना खुना वो बनाता था। एक बार उस बच्चे को जब खाना, उसका ना ऑफिस घर के साथ था और वो दोपहर को घर में खाना खाने आता था। और खाना खाने के बाद उसको ना नींद सी आ गई, जैसे जून के महीने कई बार गर्मी में नींद आ जाती है खाने के बाद। तो जैसे बहन जी ने आज इसका जिक्र नहीं किया सपने का, कैसा कैसा हमें सपना मजा आ गया। उसको कैसा सपना आया कि जैसे वो अपनी माँ को ऐसा गला दबा के मार रहा है, जान से मार रहा है। और जैसे उसने गले पर हाथ रखा तो उसकी आंखें खुली, और आंखें खुली तो उसको ना ऐसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ को भगवान की तरफ पूछता था। उसकी जिंदगी में भगवान के बाद दूसरा नंबर उसकी माँ का था। तो उसने कहा कि मेरे मन में इतना गलत ख्याल कैसे आया, और ये तो अच्छी बात नहीं है। कभी अपने दोस्त को बताए, कभी किसी को बताए, कभी किसी को बताए, कोई सब समझाए कि यार सपने तो आ जाते हैं, आप क्यों फंसे हुए हो, क्यों दुखी हो रहे हो। कहते नहीं, कारण जरूर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं अपनी माँ के बारे में ऐसा, और मैंने तो सपने में आया ये बात। तो एक विद्वान व्यक्ति की भेंट हुई उससे, और कहते हैं ये जो मुख होता है ना, हमारा दर्पण होता है। अगर कोई हम परेशान होते हैं ना तो पता चल जाता है दूसरे बहन जी परेशान। उसने कहा बेटा आप परेशान लग रहे हो, क्या बात है। उसने कहा क्या बताऊं, कई दिन हो गए मुझे ऐसा गंदा सपना आया जैसे मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ। वो विद्वान था बड़ा। उसने कहा भी आपके घर में कौन कौन है। कहते हैं मैं और मेरी माँ, हाँ एक हमारा नौकर है। कहते आप मिलवा दोगे। कहते हाँ जी मिलवा दूंगा। कहते मिलवाओ। सबसे पहले उसने अपने नौकर को बुलाया। कहते बेटा कहाँ से आए हो। उन्हें गांव का नाम बता दिया। कहता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो वो मैंने देखा ही नहीं, बचपन में ही गुजर गए थे। कहते आपकी माँ क्या करती है। तो उसने माँ का नाम लिया तो वो रोने लगा जोर जोर से। अब उसने कहा बेटा मैंने कोई ऐसा कड़वा शब्द तो आपको बोला नहीं, आपकी माँ के बारे में पूछा है, आप रो क्यों रहे हो। कहते हैं जी मैं अपनी माँ को इन हाथों से गला घुट के मार के भागा हुआ घर से, और मैं कई दिन हो गए इस भले आदमी का खाना बना रहा था। और जब मैं इसके जीवन को देखता हूँ ना कि अपनी माँ की कितनी इज्जत करता है, कितना अपनी माँ का सम्मान करता है, तो मुझे अपने आप से घृणा हुई। मैं कई दिन हो गए इसका खाना बना रहा था और मुझे सारी बातें याद आ रही थी कि क्या दिन था, किस बात पे लड़ाई हुई, कैसे मैंने अपनी माँ को मारा। वो सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा था और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी कि ये कितना भला आदमी है और मैं कितना पापी। तो मुझे भगवान कहाँ माफ करेगा। मैंने तो अपनी माँ को इन हाथों से मारा हुआ है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो उस भले आदमी ने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मुझे सपना क्यों आया, क्योंकि ये जो खाना बना रहा था ना, इसके वो थॉट, इसके विचार आपके खाने में गए। और आप थे अच्छे आदमी, आप अच्छे इंसान थे। जागृत अवस्था में तो आपके ऊपर असर डाला नहीं, लेकिन स्वप्न अवस्था में खाने ने आपके मन के ऊपर असर डाला और इसलिए आपके मन में ये विचार आया। तभी बाबा कहते हैं कि अच्छा खाना खाओ, क्योंकि अन्न का सबसे तीखा असर मन पर पड़ता है। 6 बातें थी ना मुरली में। तो बाबा वैसा मन, तो तभी बाबा कहते हैं कि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन बनेगा, वैसा अच्छा आपका मन बनेगा। इसका ये जो विषय है बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, इस पर हम कितना भी चिंतन करें लेकिन मन को समझना है। मन ने मैं आपको पूछूं क्या आपने मन को देखा है, आप कहोगे नहीं। मन फीलिंग पावर है, फील करने की। अब आपका मन आप कहता है मेरे पास ऐसा सूट होना चाहिए। किसी ने कोई सूट पहन लिया, आपने कहा बहन जी ये तो बड़ा अच्छा आपने सूट पहन रखा है।
और आपके मन में आपको रात को भी आएगा मैंने उस बहन जी जैसा सूट लेना है। लेना है। अब आपका मन ही तो है ये। हाँ, मन में अब आप इसको काबू कैसे करो? आप वो तरीका सुनो। आपका मन कर रहा है कि बहन जी जैसा सूट ले, कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलेगा, कितना उछल कूद कर ले, जो मेरे पास है वो ठीक है। बाबा ने कितना अच्छा बता दिया है। अरे सारे झंझट से पीछा छुड़वा दिया कि बच्चे सफेद पहनो, कोई चॉइस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ किसी में जाने की जरूरत नहीं, रंग में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने जो हमें तरीके बता रखे ना, सुबह से लेकर उठने से लेकर के और रात को सोने तक, अगर हम बाबा की श्रीमत पर चले ना तो मन भी समझ आ जाएगा, मन पर कंट्रोल कैसे करें ये भी समझ आएगा, ड्रामा को कैसे देखें ये भी समझ आएगा, अपनी एक्टिंग कैसे करें ये भी समझ आएगा। और फिर क्या होगा, हमें ऊंचा पद मिलने से कोई रोक नहीं सकता, मन के जीत बाबा भी नहीं रोक सकता। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन को काबू करो और मन पर कंट्रोल करो। कंट्रोल ज्ञान से होगा, बाबा के ज्ञान से होगा। तो इसलिए शक्ति हाँ, ये बाबा की शक्ति याद से बाबा- आएगी। बाबा की याद से शक्ति आएगी, आत्मा मजबूत बनेगी, मन मजबूत बनेगा, आपकी बुद्धि मजबूत बनेगी, आपके संस्कार अच्छे बनेंगे। ये मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा के ही तो अंग हैं, ये आत्मा के ही पार्ट हैं। और बाबा आत्मा को ही हमें वो बनाता है। जब आप ये देखो, एक पेड़ होता है ना, पेड़ के पानी कहाँ दिया जाता है? जड़ में। फिर सारा पेड़ हरा भरा होता है, फल भी अच्छे आते हैं, फूल भी अच्छे आते हैं। तो जब आत्मा हमारी सही हो जाएगी, बाबा हमारी आत्मा को पावरफुल बना रहा है। बाबा हर रोज मुरली से रगड़ लगाता है कि जो सोने का कटोरा है ना, इसको देखो, इसकी चमक को पहचानो, ये तो मणि दी हुई आपको, लोहे का नहीं है ये डायमंड का है, ये लोहे का नहीं है जो आपने बना दिया है। आप मुरली से इसको रगड़ो और मन को भी जितना बाबा में लगाएंगे, मन उतना ही इससे दूर होता जाएगा और उस पर अंकुश लगेगा, उस पर ब्रेक लगेगा। पहले हम मन को समझे। आप जैसे यहाँ बैठे हो, मन क्या करता है? बड़ा उछल कूद करता है। आप यहाँ बैठे हो और आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है और आपके मन में आए, बाबा अगर मैं ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहे, कितना अच्छा रहे, कितना अच्छा रहे, ये हो जाए, ये हो जाए। आपकी आप चल रहा है मन और आपका मन बड़ा खुश हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा, आप यहाँ बैठे हो, वो मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या करता है? मन पर अंकुश लगाता है, ब्रेक लगाता है कि नहीं नहीं, कहाँ भटक गया। बाबा ने तो कहा मन और बुद्धि को भटकाने से रोको। बाबा का ये पॉइंट याद करो, आज पक्का याद कर लो, ये अंडरलाइन करो कि बाबा ने कहा है मन को और बुद्धि को भटकाने से रोकना है और फिर क्या करना है? संबंध में जोड़ना है। और इससे प्राप्तियां बाबा ने बताई कि अगर तुम संबंध में जोड़ोगे तो क्या होगा? बंधन खत्म, सब कुछ खत्म, और आत्मा खिल जाएगी, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।